Hello students, welcome in my English class. Students, today I am going to teach you a very famous poem of Ted Hughes, The Laburnum Top. स्टूडेंट्स, जैसा आप टाइटल देख रहे हैं, द लेबरनम टॉप मीन्स अमलतास का वृक्ष और उसके सबसे ऊपरी भाग, यानी अमलतास के वृक्ष के ऊपर क्या है इसके बारे में उन्होंने यहाँ बताया है। स्टूडेंट्स, पोइट ने इस कविता में अमलतास के पेड़ और उस पर रहने वाली गोल्डफिन पक्षी के जीवन और उसके उतार चढ़ाव के प्रतीक के रूप में यहाँ उन दोनों को दर्शाया है, उन दोनों का वर्णन किया है। मानव जीवन में कितने उतार चढ़ाव हैं, ये गोल्डफिन पक्षी और अमलतास के वृक्ष के द्वारा यहाँ उन्होंने दिखाया है। इस कविता में कवि वर्णन करता है कि किस प्रकार गोल्डफिन पक्षी के आने से मौन और नींद से भरा हुआ अमलतास का पेड़ बदल जाता है। जब गोल्डफिन पक्षी के बच्चे उसे देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, चहचहाते हैं, तब अमलतास का पेड़ मानो जीवंत हो उठता है और जब गोल्डफिन पक्षी पेड़ को छोड़ देती है तब वह पुनः शांत और स्थिर बन जाता है। इस प्रकार अमलतास का पेड़ हमारे उबाऊ और निर्जीव जीवन का प्रतीक है, और जबकि गोल्डफिन पक्षी जीवन के प्रति एक इंसान की अभिवृत्ति है जो जीवन को अर्थपूर्ण और जीने योग्य बनाती है। बच्चों, अब हम यहाँ टाइटल के साथ पोएम को देखते हैं। देखिए, द लेबरनम टॉप यानी अमलतास के वृक्ष का ऊपरी भाग। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, यानी इस समय अमलतास का पेड़ बिल्कुल ही साइलेंट माने शांत है। यहाँ मौसम दिखाया है बच्चों, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यानी सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने की धूप में यानी दोपहर में येलो सनलाइट यानी पीली धूप में, सितंबर के महीने में दोपहर की पीली धूप में अमलतास का वृक्ष बिल्कुल शांत और स्थिर यानी बिना हलचल के दिखाई दे रहा है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, यानी उसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं, येलो मीन्स पीली पड़ रही हैं। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे ही बीज वृक्ष से नीचे गिर पड़े हैं। अर्थात यहाँ पतझड़ के महीने की बात की जा रही है कि शरद ऋतु का वर्णन है, और यहाँ इस वृक्ष के पत्ते कुछ पीले पड़ रहे हैं और बीज तो लगभग ज़मीन पर गिर चुके हैं, यानी पेड़ से अलग हो चुके हैं। तो यहाँ आपने देखा कि पेड़ एक मौन और निर्जीव अवस्था में यहाँ पर बिल्कुल स्थिर और शांत खड़ा हुआ है। लेकिन अचानक उसमें क्या परिवर्तन होता है, देखिए। टिल दी गोल्डफिंच कम्स, तभी एक गोल्डफिंच वहाँ आती है, यानी एक सुनहरी चिड़िया वहाँ आती है। विद ए ट्विचिंग चिर्प, ट्विचिंग माने बहुत तेज चहचहाट के साथ, तेज आवाज़ करती हुई एक गोल्डफिन पक्षी वहाँ आता है। आ सडननेस यानी बहुत ही अचानक या शीघ्रता के साथ। ए स्टार्टलमेंट यानी यहाँ भी हैरानी, यानी बहुत शीघ्रता के साथ, बहुत तेजी के साथ। एट ए ब्रांच एंड, और वो उस पेड़ की शाखा के अंतिम भाग पर आकर वो पक्षी बैठ जाता है। देन स्लीक एज अ लेजर्ड, तब वो चिड़िया स्लीक माने बहुत ही कोमलता से धीरे धीरे, एज अ लेजर्ड एक छिपकली की तरह से, अलर्ट माने चौकन्नी होकर, बहुत ही चौकसी के साथ, एंड एब्रप्ट माने तेजी से उसके अंदर, एंटर्स माने प्रवेश कर जाती है। द थिकनेस, थिकनेस माने उस घनी शाखा के अंदर। तो अब ये देखिए, यहाँ हमने देखा कि वो गोल्डफिन पक्षी
उसके उस वृक्ष पर वो चिड़िया सुनहरी आती है और अपने घोंसले में जाने के लिए, जहाँ उसके बच्चे बैठे हैं उस पेड़ की शाखा के अंदर, बहुत सबसे पहले आकर वो एक शाखा के अंत में बैठती है। उसके बाद वो चारों तरफ चौकन्नी निगाह के साथ देखकर और तेज आवाज़ के साथ छिपकली की तरह से चौकन्नी होकर धीरे धीरे चुपके से उस वृक्ष के अंदर यानी शाखा के जहाँ घने पेड़ पत्ते हैं उस पर वो अंदर घुस जाती है। एंड द मशीन स्टार्टअप, और उसके अंदर प्रवेश करते ही मानो एक मशीन जैसे चालू हो जाती है। अब किस चीज़ की मशीन देखिए, ऑफ चैटरिंग, यानी बहुत तेज चहचहाट की आवाज़ शुरू हो जाती है। एंड ए टर्मो ऑफ विंग्स, पंखों के ट्रेमो माने फड़फड़ाने की आवाज़ वहाँ सुनाई देने लगती है। एंड ट्रिलिंग्स, और तेज उनका स्वर कंपन का शोर भी उस जगह से अंदर से आने लगता है। यानी उन सब की तेज चहचहाट की, पंखों के फड़फड़ाने की, उनके स्वर कंपन की, यानी बच्चों के शोर की मानो एक मशीन शुरू हो जाती है। यानी पक्षी के पहुंचने पर, उस सुनहरी चिड़िया के पहुंचने पर उसके बच्चे बहुत ही तेज शोरगुल में और हलचल में आ जाते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, वो शांत चुप और मौन खड़ा हुआ वो जो पेड़ था मानो वो बिल्कुल निर्जीव पेड़ हो। पूरा का पूरा होल माने पूरा का पूरा वृक्ष, ट्रेम्बल्स माने कांपने लगता है और कंपन उसमें कंपन होने लगता है। एंड थ्रिल्स, और रोमांच से भर जाता है, अर्थात उसमें भी चहचहाट और कंपन और शोरगुल जैसे शुरू हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, यहाँ बताया गया है कि वो जो गोल्डफिन पक्षी है या सुनहरी चिड़िया है वो अपने परिवार का इंजन है। इंजन अर्थात वही अपने परिवार को चलाता है। तो शी स्टॉक्स इट फुल, और जब वो उसे भर देता है, यानी जब वो चिड़िया अपने बच्चों को वृक्ष में बने हुए घोंसले में सोए हुए बच्चों को जब अपने खाना खिलाती है वहाँ उनको जगाकर, तो देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, यानी वो अपने बच्चों के अंदर खाना खिला के मानो उस इंजन में ईंधन भर देती है। देन फ्लड आउट, तब वो फिर बाहर निकल आती है टू अ ब्रांच एंड, यानी उसी शाखा के अंतिम भाग का फिर वो धीमे से बाहर निकल आती है। शोइंग हर बार्ड, और तब वो दिखाती है यानी हम उसे देखते हैं। बार्ड फेस माने उसका धारीदार चेहरा, आइडेंटिटी मास्क जो उसकी पहचान है। यानी तब हम वृक्ष शाखा के अंतिम भाग पर बैठे हुए उस गोल्डफिन पक्षी के धारीदार चेहरे को, जो उसकी पहचान है, उसको हम देख पाते हैं। तो यहाँ देखा कि वो पक्षी उस पेड़ पर जब वो चिड़िया सुनहरी चिड़िया जब उस पेड़ पर आई तो उसने अपने बच्चों को खाना खिलाया और उससे वो पेड़ पूरी तरह से जीवंत हो उठा, यानी उसमें भी हलचल होने लगी। देन विद एरी डेलिकेट विसिल चिर्प और विस्प्रिंग्स, तब अपनी उस विचित्र, एरी मीन्स विचित्र, डेलिकेट माने नाजुक और कोमल, विसिल चिर्पिंग यानी सीटी जैसी चहचहाट के, सीटी वाली आवाज़ वाली चहचहाट के साथ, एंड विस्परिंग और फुसफुसाहट के साथ, शी लॉन्च्ड अवे, यानी अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद वो पक्षी जब पेड़ के शाखा के अंतिम भाग पर आकर बैठता है तब वो अपनी फिर से विचित्र और कोमल और सीटी वाली चिर्पिंग के साथ यानी चहचहाट के साथ और फुसफुसाते हुए शी लॉन्चेज अवे, वो चिड़िया वहाँ से दूर चली जाती है। लॉन्चेज माने उड़ जाती है। टूवर्ड्स दी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माने अनंत आसमान की ओर, आकाश की, और टूवर्ड्स माने ओर। जैसे वो पक्षी फिर से दाना लेने के लिए, अपना खाना या भोजन पानी लेने के लिए फिर से अनंत आसमान की ओर उड़ जाती है। एंड द लेवरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, एम्प्टी माने खाली, सुनसान, और यहाँ कुछ भी चीज़ की सबकी कमी हो जाती है, अर्थात वो अमलतास का वृक्ष फिर से मौन में, नींद में और सुनसान बिल्कुल पड़ जाता है, शांत और स्थिर हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ कि वो वृक्ष जैसे शुरुआत में यहाँ उन्होंने दिखाया था कि क्वाइट स्टिल, और इसी तरह से लास्ट में भी वो यहाँ दिखा रहे हैं कि वो फिर से इसी कंडीशन में, इसी अवस्था में आ जाता है। तो बच्चों आपने यहाँ देखा कि अमलतास का पेड़ हमारे निर्जीव जीवन का प्रतीक है
और जबकि गोल्डफिन पक्षी या सुनहरी चिड़िया हमारे जीवन की मनुष्य की अभिवृत्ति है, जो अपने जीवन को जीवंत और आनंदमय बना सकती है। थैंक यू बच्चों।